नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। खबरें विथ न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और कई मंत्री जो है कल उन्होंने सुबह से लेकर के ये शाम तक दौर चलता रहा और पदभार ग्रहण करते रहे। इस बीच जो है एक नाम है जिसकी चर्चा खूब हो रही थी। मंगल पांडे वो नाम है, स्वास्थ्य मंत्री थे पहले, लेकिन अब उन्हें कोई मंत्री पद नहीं मिला। अब इस बात की चर्चा हो रही थी कि आखिर उन्हें मंत्री क्यों नहीं बनाया गया है। ये भी चर्चा हो रही थी कि उन्हें भाजपा कोई बड़ा पद दे सकती है। बड़े पद का जिक्र हमने कल किया था, लेकिन एक और खबर है, वो ये है कि वो केंद्र में मंत्री भी बन सकते हैं। आखिर कैसे, क्यों, और जो है नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री हमारे, वो आखिर क्यों जो है मंगल पांडे को जो है केंद्र में लाना चाहते हैं, इस तमाम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मंगल पांडे की चर्चा अभी खूब हो रही है। चर्चा यही हो रही थी कि उनको मंत्री नहीं बनाया गया, यानी उनसे नाराज है भाजपा। लेकिन अब ऐसी खबर आ गई है कि भाजपा उन्हें बिहार की राजनीति से निकालकर केंद्र की राजनीति में ले जाना चाहती है। इस बात में कितना दम है? देखिए, मंगल पांडे को मंत्री नहीं बनाया गया, यह तो सनसनी वाली खबर है ही। जैसे ही कल यह खबर उड़ी कि मंत्रियों की लिस्ट से मंगल पांडे का नाम गायब, तो एक बार ये तो लोग को सहज विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब लोगों ने खबर को टटोला तब इसकी पुष्टि हो गई। इसकी पुष्टि होने के बाद लोग यह जो करने लगे, कानाफूसी, बाताबाती, है ना, फोन घनघनाना, सब काम हुआ कि आखिर मंगल पांडे को क्यों नहीं बनाया गया मंत्री, यह जानने के लिए सब उत्सुक हो गए। लेकिन जो खबरें आ रही है वह बहुत बड़ी खबर है कि मंगल पांडे का विभाग जो है, स्वास्थ्य विभाग, वह निशांत कुमार को देने के लिए पहले ही योजना बन चुकी थी कि स्वास्थ्य मंत्री ही निशांत कुमार बनेंगे, तो मंगल पांडे को वह विभाग छोड़ना पड़ता। लेकिन इस बात पर में अगर दम है तो फिर दूसरा विभाग भी तो उनको दिया जा सकता था मंत्री बनाकर, है कि नहीं? कैबिनेट में जैसे कई है मंत्री बने, विजय कुमार सिन्हा बने, भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री हुआ करते थे, खान एवं भूतत्व विभाग भी उनके पास था, लेकिन उनका विभाग बदल दिया गया, उनको कृषि विभाग दे दिया गया, मंत्री बने कि नहीं। तो ये थोड़ा सा लगता है कि बतौला टाइप का चीज, नहीं समझे? लेकिन जो खबर और सनसनीखेज खबर है कि नरेंद्र मोदी मंगल पांडे को केंद्र की राजनीति में ले जाना चाहते हैं। एक तो संगठन में महासचिव बनने की बातें कल भी खूब सियासत में उछली, लेकिन जो खबर अब आ रही है वह खबर है कि उनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। ये क्योंकि अब जब बिहार में मंत्रिपरिषद का विस्तार हो गया, बंगाल में भाजपा को बड़ी जीत मिल गई, भारी जीत, है ना, ऐतिहासिक जीत इसको कहा जा रहा है, तब वहां भी अब सरकार बन जाएगी। कल शपथ ले लेंगे, क्या कहता है शुभेंदु अधिकारी, आज उनके नामों, विधायक दल का नेता उनको चुन लिया गया है, तो अब बंगाल में भी तय हो जाएगा भाजपा की सरकार, वहां भी। इसके बाद केंद्र में मंत्रिपरिषद का जो है फेरबदल किया जाएगा। उसमें संभावना है कि मंगल पांडे को भी जगह मिले बिहार से, इसकी पूरी संभावना। इसलिए कि मंगल पांडे की अब उपयोगिता राष्ट्रीय स्तर पर, पहले भी हुआ, कई राज्यों के चुनाव प्रभारी रह चुके हैं। बंगाल में जो भारी सफलता मिली है उससे नरेंद्र मोदी को एक विश्वास पैदा हो गया है कि कहीं न कहीं मंगल पांडे में वह कार्य क्षमता है जो उन्हें राष्ट्रीय नेता बना सकता है। इसलिए उनको जो है अब राष्ट्रीय की राजनीति में लाने की पूरी तैयारी हो रही है जी। उनको केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है ना। इसलिए जो है, देखिए, बिहार में तो 2017 में वो हिमाचल प्रदेश के भी प्रभारी थे। हालांकि हिमाचल प्रदेश में भी 2017 में जब हुआ था चुनाव तो वह जीती थी सरकार वहां बीजेपी की जी। वहां भी भाजपा को भारी सफलता मिली और सरकार बनी। यह भी उपलब्धि है मंगल पांडे के खाते में जी, है ना। इसलिए भी
और इसके पहले छत्तीसगढ़ का भी शायद उनको बनाया गया था चुनाव सब। जहां जहां ये गए हैं प्रभारी बन के, वहां वहां कामयाबी मिली है भाजपा को। हाँ, जहां जहां ये गए थे इसीलिए पीएम मोदी जो है मेहरबान हो गए। पीएम, हाँ, इन पर मेहरबान। अभी ताजा जो है बंगाल में चुनाव प्रभारी बना के भेजा गया, वहां भी कमाल दिखाए। हालांकि पिछले चुनाव 2021 में भी वहां के चुनाव प्रभारी थे, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय भी 2024 में बंगाल के चुनाव प्रभारी थे। लोकसभा चुनाव में तो उतनी सफलता नहीं मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव जो इस बार हुआ है 2026 में, उसमें भारी सफलता मिली। तो यह भी एक है, तो इनको पुरस्कार के तौर पर केंद्र में मंत्री बनाने की जो है ना योजना है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की। इसलिए इसकी खूब अब जोरदार चर्चा है। अब लोग कहता है कि अभी जो है बनेंगे तो निकट भविष्य में तो कहीं कोई सीट राज्यसभा की खाली नहीं हो रही है, तो ये बनेंगे कैसे कि 6 महीना बाद क्या इनको फिर हटा दिया जाएगा। लेकिन यह मालूम होना चाहिए कि झारखंड में भी एक सीट खाली हो रही है दीपक प्रकाश की, राज्यसभा की, लेकिन वहां से तो मुश्किल है, कड़ी टक्कर है, क्योंकि जेएमएम ज्यादा है, भाजपा कम है। सीट जीतने के लिए थोड़ी सी कसरत करनी पड़ेगी वहां दीपक प्रकाश। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है 7 सीटें खाली हो रही है राज्यसभा की। तो यह 2026 में ही होगा चुनाव। तो उसमें जो है मंगल पांडे को खपाया जाएगा और उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। इसलिए भी इसकी तैयारी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मंगल पांडे का भाजपा उपयोग करेगी। चर्चा यह भी है कि उनको उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया जाएगा, चुनाव प्रभारी। इसलिए कहा जाता है कि वहां जो है 2027 में विधानसभा चुनाव होना है और भाजपा की पूरी कोशिश है कि वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वह हैट्रिक लगाए। 2017 में बनी, 2022 में बनी और 2027 में भी बनाने की पूरी योजना चल रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में जितना ये लोग पस्त हो गए है ना, उससे मनोबल थोड़ा गिरा हुआ था जी। बम्पर सीट न जीत गई थी, 37 सीट समाजवादी पार्टी जीत गई थी, 6 सीट जीत गए थे मुलायम सिंह, कांग्रेस भी जीत गई थी। तो इसलिए वहां लोकसभा में तो हालत पतली हो गई भाजपा की। तो विधानसभा चुनाव में उसको सुधारना चाह रही है भाजपा। और इधर एक खबर है बीच में कि वहां ब्राह्मण विधायकों में नाराजगी थी। 2-4 महीना पहले जो है जनवरी के आसपास लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग भी की थी, बैठक भी की थी, और उसमें आरोप लगाया गया था कि ब्राह्मण विधायकों का जो है सरकार में उपेक्षा हो रही है ना। एक तरह से कहिए कि खुला विरोध नहीं, लेकिन खुला आरोप जरूर लगा सरकार पर, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर। इसलिए जो है ना, और देखिए इससे पहले आप जाइएगा तो लोकसभा चुनाव में है ना, उत्तर प्रदेश के जो इलाका है, कहाँ, अरे नोएडा तरफ जो है, उधर क्या कहता है, गाजियाबाद, वहां जो है बीके सिंह का टिकट काट दिया गया था, है ना। पूर्व सेनाध्यक्ष थे जनरल बीके सिंह का टिकट काट दिया गया था। तो वहां से राजपूतों में भी भारी जो है असंतोष था, और राजपूत भी जो है कहीं न कहीं भाजपा सरकार से नाराजगी जताए थे। बाद में टिकट, लोकसभा चुनाव में टिकट देकर उसको पाटा गया, लेकिन उस नाराजगी का खामियाजा भाजपा को उत्तर प्रदेश में भुगतनी पड़ गई जी, है ना। तो इसलिए भी जो है ना, भाजपा कोशिश करेगी कि ब्राह्मणों की जो नाराजगी है उसको दूर किया जाए, और मंगल पांडे को उस नाराजगी को दूर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट के तौर पर उपयोग करना चाहती है भाजपा जी। इसीलिए जो है ना, यह संभावना बहुत ज्यादा है कि इनको केंद्र में मंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश के चुनाव का प्रभारी बनाया जाए। इसलिए ज्यादा संभावना, और उत्तर प्रदेश से ही इनको राज्यसभा में भी भेजने की तैयारी चल रही। उत्तर प्रदेश में कमाल दिखाएंगे, चुनाव प्रभारी बनेंगे तो वहां भी भाजपा जो है आगे हैट्रिक लगाती हुई दिखाई देगी। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।